Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. Yesterday we had discussed about Mesopotamian civilization, and today we will revise the theme 3, an empire across 3 continents. एक साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में कॉन्टिनेंट्स में फैला था, दैट इज कॉल्ड द रोमन एम्पायर। इसको अर्ली एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और वन वर्ड वन लाइन और more than 2-3 lines questions. First question, mention the duration of Roman Empire. रोमन एम्पायर की ड्यूरेशन क्या थी? 27 BCE to 7 CE, यानी 27 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 7th सेंचुरी CE तक इसकी ड्यूरेशन थी। इसमें इसको ये फ्लोरिश हुआ। विच सी इज कॉल्ड हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर? रोमन एम्पायर का हार्ट किस सी को माना जाता है? यानी वो है मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर। हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर? रोमन एम्पायर के फर्स्ट एम्परर कौन थे? और ही वाज Augustus, who ruled from he was the first ruler of Roman Empire, Augustus. Who was the second emperor of Roman Empire? रोमन एम्पायर के सेकंड एम्पर कौन थे? वह थे टिब्रिस, 14 CE to 37 CE, 14 CE to 37 CE तक। Who was the Roman emperor during 610 CE to 641 BCE CE तक? यानी दोनों ही सी में था, ये कॉमन एरा में 610 CE to 641 CE, near about 31 years he ruled, and he was the Heraclius. His name was the Heraclius. Paper is made from which tree? किस ट्री से पेपर बने हुए हैं? यानी किस से पेपर बने हैं? और वो ट्री है पेपरस, पेपरस ट्री। नेक्स्ट, व्हाट इज डेनारियस? डेनारियस मीन्स दिनार। आज के टाइम में इट इज नोन एज नेम ऑफ द दिनार। डेनारियस दिनार के नाम से जानते हैं। ए स्मॉल सिल्वर कॉइन, ये चांदी का एक छोटा सा सिक्का होता था जो उस समय डेनेरियस के नाम से जाना जाता था। विच लैंग्वेज वाज स्पोकन इन इजिप्ट? इजिप्ट देश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? एंड दैट वाज द कॉप्टिक लैंग्वेज। कॉप्टिक लैंग्वेज वाज स्पोकन इन इजिप्ट। विच लैंग्वेज वाज स्पोकन इन नॉर्थ अफ्रीका? नॉर्थ अफ्रीका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? एंड दैट वाज द प्यूनिक लैंग्वेज। प्यूनिक लैंग्वेज बोली जाती थी। विच कंटेनर कैरीड द स्पेनिश ओलाइव ऑयल? कौन सा कंटेनर स्पेनिश के, ये स्पेन जो कंट्री है उसके ओलाइव ऑयल यानी जैतून के तेल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करता था? एंड इट्स नेम वाज ट्रेजल 20। द पीपल हु वर्शिप्ड मैनी गॉड्स आर कॉल्ड? ऐसे लोग जो कि बहुत सारे देवी देवताओं की को वर्शिप करते हैं, प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड द पोलिथिस्ट। उन्हें बोला जाता है पोलिथिस्ट।
विच टू ग्रेट रिवर्स फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर की बाउंड्रीज कौन सी दो जो महान नदियाँ हैं एंड ऑफ यूरोप की, उसमें उन्होंने इसको फॉर्म किया। ये एंड दीज आर राइन एंड डैन्यूब, ये दोनों इनके नेम है, राइन एंड डैन्यूब। मेंशन द अदर नेम ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का को अदर यानी किस नाम से जानते हैं? वी नो द रोमन एम्पायर एज द अर्ली एम्पायर। विच लैंग्वेज वर यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज विद इन द रोमन एम्पायर, यानी रोमन एम्पायर में जो कौन के प्रशासनिक कार्यों के लिए, गवर्नमेंट के वर्क के लिए दो लैंग्वेज, टू लैंग्वेज वर वेरी प्रोमिनेंट and their name is लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध लैंग्वेज थी उस समय और इन्हीं का यूज़ किया जाता था। हूँ आज कोलूमेला। कोलूमेला कौन था? ही वाज ए फर्स्ट सेंचुरी राइटर। वो फर्स्ट सेंचुरी यानी प्रथम शताब्दी का राइटर मीन्स लेखक था। ए बॉडी ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिली हु फॉर्म द नोबिलिटी वर कॉल्ड, यानी बॉडी ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिली। एक वेल्दी वहाँ के उस समय रोमन एम्पायर में जो वेल्दी या धनी रिच पर्सन होते थे, रिचेस्ट पर्सन, उनकी फैमिली वो एक नोबिलिटी यानी एक ऑफिस जस्ट लाइक द पार्लियामेंट या संसद की तरह एक कानून बनाने वाली संस्था को फॉर्म करती थी और उस संस्था का नाम था सीनेट। दैट इज नोन एज द सीनेट। व्हाट वाज द मेन फूड ग्रेन ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का मुख्य भोजन क्या थे? ये थे व्हीट एंड बार्ले, गेहूँ और जौ। व्हाट डू यू मीन बाय द पैक्स रोमना। पैक्स रोमना से आप क्या समझते हैं? पैक्स रोमना मीन्स रोमन पीस, यानी रोमन में जो शांति थी, यानी वहाँ का काफ़ी जो रोमन एम्पायर था उसमें पीस प्रिवेल्ड थी। देयर वर मोस्टली नो कन्फ्यूज़न, नो वायलेंस, नो एनार्की और कियोस। तो दैट टर्म इज नोन एज द रोमन पीस एंड इट्स लैटिन नेम इज पैक्स रोमना। हु सक्सीडेड ऑगस्टस एज रोमन एम्परर। रोमन एम्परर के बाद यानी आफ्टर द ऑगस्टस हु बिकेम द रोमन एम्पायर एंड हिज नेम वाज टिब्रिस and he ruled from 14 CE to 37 CE। 37 CE से 14 CE से CE मीन्स कॉमन इरा, 37 कॉमन इरा तक he ruled over रोमन एम्पायर। हूँ वाज ओलम्पियोडोरस। ओलम्पियोडोरस कौन था? ए राइटर एंड हिस्टोरियन। ओलम्पियोडोरस वाज ए राइटर एंड हिस्टोरियन, एक लेखक था और एक इतिहासकार था। वाट इज मीन्ट बाई प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट फर्स्ट सिटीजन, इसका मीन्स एक्चुअली ऑगस्टस डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड हिमसेल्फ द एम्परर, सो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज प्रिंसेप। प्रिंसेप मीन्स फर्स्ट सिटीजन, so this term principate is belong to the princeps and the first early part of Roman Empire is called the Principate. Who ruled Roman Empire during 312 to 337 CE में? किसने रोमन एम्पायर को रूल किया? एंड ही वाज द कॉन्टेस्टाइन। Contestine was the very famous ruler of Roman Empire. He established
a city known as Constantinople, and this city actually is present time located in Turkey, and but its name had been changed, and its new name is Istanbul. Who ruled Roman Empire during 98 CE to 117 CE. 98 CE से 117 CE तक किसने रूल किया रोमन एम्पायर पर? एंड हिज नेम वाज द ट्राजन. ट्राजन वाज द रूलर ऑफ रोमन एम्पायर ड्यूरिंग 98 CE to 117 CE. Who ruled Roman Empire during 527 to 565 CE. किसने रूल किया था? Justinian rules over Roman Empire during 527 to 565 CE. CE means Common Era. What was the Caliphate? Caliphate means Islamic State. As you know, there is a term and its name is Khalifa. Khalifa was called the religious head of Islamic world. They ruled over a very vast area, and in that area the Islamic law prevailed, and people lived there with the Islamic rules and regulations. So this area actually known as the Caliphate. Caliphate means the region or the piece of land or the state or the country ruled by the Khalifa. That is called the Caliphate. A small ruling group who are born in a highest social group. यानी एक छोटा सा इस ग्रुप जो कि हाईएस्ट सोशल ग्रुप यानी उच्च जाति में अपर कास्ट में पैदा हुआ था वाज कॉल्ड यानी एक्चुअली दिस ग्रुप वाज वेरी पावरफुल richest and they decided the rules and regulations for the country, and also they were the real ruler of a country, and they call the aristocracy. Aristocracy means kuleen tantra, and the people who belong to this group was called aristocrat. कुलीन तंत्र यानी धनी और अमीर और शक्तिशाली वर्ग. ए लार्ज स्टोरेज कंटेनर वाज कॉल्ड यानी उस समय वीट को रखने के लिए या कि जो एडिबल ऑयल था या एडिबल फूड्स थे उनको स्टोरेज करने के लिए एक बहुत बड़ा कंटेनर होता था गोदाम की तरह, तो उसको बोला जाता था एम्फोरे. ए रैंक और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी वाज कॉल्ड. जो रैंक और अथॉरिटी यानी जो कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट को बिलोंग करते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, ऑफिशियल होते हैं. जैसे हमारी इंडिया में एट प्रेजेंट टाइम हाई ऑफिशियल्स, हाई पोजीशन persons who maintain our administrative system are called the officers. उनको ऑफिसर्स बोला जाता है. उसी समय रोमन में इनको बोला जाता था एक्लोन यानी एक्लोन जस्ट लाइक द ऑफिशियल्स, बड़े अधिकारी. एन एरोमिक रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज ऑफ बेसेवेला वाज कॉल्ड यानी बेसेवेला ट्री होता था, उसमें से एक सुगंधित द्रव निकाला जाता था जो कि बहुत ही इसका यूज़ लोग लार्ज स्केल पर करते थे, जस्ट लाइक द ऑयल और द सेंट.
खुशबू इत्र की तरह, और उसका नाम था व्हाट वाज इट्स नेम वाज फ्रैंकिनसेंस। इसका नाम था फ्रैंकिनसेंस। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द अदर नेम ऑफ एंशियंट पीरियड ऑफ यूरोप। यूरोप में एक्चुअली 3 पीरियड हुए हैं यूरोप में, एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और इस समय चल रहा है मॉडर्न पीरियड। तो ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ एंशियंट पीरियड, और एंशियंट पीरियड को बोलते थे हम एंटीक्विटी, एंटीक्विटी के नाम से बोलते थे। थैंक यू वेरी मच।